Assalamu alaikum. Today we will discuss an article that is standard form or scientific notation of class 9th. Then we will solve an exercise question which is related to this article. Question is, what is meant by standard form or is scientific notation? कि standard form या scientific notation क्या होती है? Scientific notation is an easy method of writing very large or small numbers in a power of 10. कि जो साइंटिफिक नोटेशन है वो एक इजी मेथड है बहुत ज़्यादा लार्ज या स्मॉल नंबर्स को 10 की पावर में लिखने के लिए. एज वी ऑल नो कि इन फिज़िक्स वी डील्स विद ए नंबर विच आर एदर वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज. तो उन नंबर्स को लिखने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है अगर वो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर है तो. और सेकेंडली अगर लार्ज नंबर है तो उसके ज़ीरोज़ लिखते हुए कहीं पे गलती हो सकती है. तो दैट्स वाई वी यूज साइंटिफिक नोटेशन फॉर राइटिंग दोज नंबर्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग होल द नंबर्स विद ऑल ज़ीरोज़. फॉर एग्जाम्पल, number is 1 2 3 4 meter, and if we want to write it into scientific notation then we will follow a method. In this number decimal point is at the end, mean के 4 के बाद है decimal point, and we have to move it to reference point. अब हमने देखना है कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है. रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आता है. अब जैसे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इस फिगर के अंदर 1 है, तो 1 के फ़ौरन बाद जो पॉइंट होगा उसे हम रेफरेंस पॉइंट कहेंगे. हमने अब ज़ीरो को डेसिमल पॉइंट को एंड से इस फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पे लेके आना है, तो हमें 3 डिजिट्स मूव करना पड़ेगा. जैसे 4 है उसको क्रॉस करेंगे, 3 को क्रॉस करेंगे, 2 को क्रॉस करेंगे तो उस पॉइंट पे पहुंचेंगे. तो वी विल राइट 1.234 क्योंकि हम उसे 1 के बाद ले आए हैं. और कितने डिजिट मूव किया? 3 डिजिट्स मूव किया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अब 10⁻³ जो है वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है. अब हमने देखना है कब वो प्लस में होगी और कब माइनस में होगी. जब आप रेफरेंस पॉइंट की राइट साइड से मूव करके आएंगे तो वो प्लस में लिखेंगे, और जब रेफरेंस पॉइंट की लेफ़्ट साइड से लिख के आएंगे तो वो पावर नेगेटिव में आप लिखोगे. तो जैसे अभी हम राइट साइड से मूव किए हैं हमने रेफरेंस पॉइंट के, तो कितने डिजिट्स हमने मूव किए हैं? 3 डिजिट्स मूव किए हैं. तो वी विल राइट 1.234 into 10⁻+3. Next question is 0.000023 seconds. In this question, decimal point is after 0 and reference point will be after first non-zero digit, and first non-zero digit is 2. तो मीन के पॉइंट को हमने 2 के बाद लेके आना है. तो कितने डिजिट्स हमें मूव करना पड़ेंगे? 4 ज़ीरोज़ हैं और एक 2 है, तो मीन के 5 डिजिट्स हम मूव करेंगे. तो साइंटिफिक नोटेशन में इसको हम लिखेंगे 2.3 into 10⁻⁻5. अब इस दफ़ा हमने -5 क्यों लिखा? इस दफ़ा -5 हमने इसलिए लिखा कि हमने रेफरेंस पॉइंट के लेफ़्ट साइड से मूव किए है. तो जब भी रेफरेंस पॉइंट के आप लेफ़्ट साइड से मूव करोगे तो यू विल राइट power of 10 as a negative. So we will write 2.3 into 10⁻⁻5, which is the scientific notation of 0.000023. Next is 469.3 into 10⁻5. इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है. तो अब जो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है वो 9 के बाद है, और जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो 4 के बाद बन रहा है. क्यों?
क्योंकि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के फ़ौरन बाद रेफरेंस पॉइंट होता है, तो मीन कि हमने पॉइंट को मूव करके लेके आना है 4 के बाद। तो हमें कितने डिजिट्स मूव करना पड़ रहा है? हमें 2 डिजिट्स मूव करना पड़ रहा है। सो वी विल राइट 4.693 इंटू 10⁻², मल्टीप्लाई बाय 10⁻5। अब ये 10⁻5 ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर है, हम इसको ड्रॉप नहीं कर सकते। तो वी विल राइट 4.693 इंटू 10⁻²। अब 10⁻+2 क्यों लिखा? क्योंकि रेफरेंस पॉइंट के हमने राइट साइड से 2 डिजिट मूव किए हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻5। अब एंड पे हम क्या करते हैं, जितनी भी 10⁻* होती हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। तो 4.693 एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻7। अब 10⁻7 क्यों आया? क्योंकि 10⁻2 तो जनरेट हुआ था जब हम रेफरेंस पॉइंट को मूव करवा रहे थे, और 10⁻5 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं फिगर के अंदर। तो 10⁻5 प्लस 10⁻2, 5 प्लस 2 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.00985 इंटू 10⁻7। इसकी साइंटिफिक नोटेशन हमने लिखनी है। तो इस क्वेश्चन में भी जो डेसिमल पॉइंट है वो 0 के बाद है, लेकिन हमारा रेफरेंस पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद बनेगा। अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? जो 0 नहीं है फर्स्ट, वो 9 है। तो 9 के बाद हमने पॉइंट को लेके आना है। तो जब 9 के बाद पॉइंट को लेके आना है तो हमें 3 डिजिट्स मूव करना पड़ेंगे। तो हम लिखेंगे 9.85 इंटू 10⁻⁻3। अब -3 क्यों लिखा? क्योंकि हमने रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड से मूव किए हैं। अगर राइट साइड से मूव करते तो हम +3 लिखते। तो अभी चूँकि 10⁻³ इसलिए आ रहा है कि लेफ्ट साइड से हमने मूव किया रेफरेंस पॉइंट के। तो वी विल राइट 9.85 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻5। अब 10⁻5 ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। देन -3 + 5 + 2, तो वी विल राइट 9.85 इंटू 10⁻²। अब 10⁻² क्यों लिखा? क्योंकि आखिर में हमने 10⁻ जो है उनको कंपाइल कर लिए है। तो आंसर फॉर 0.00985 इंटू 10⁻5 इज 9.85 इंटू 10⁻²। ये किसकी साइंटिफिक नोटेशन है? 0.00985 इंटू 10⁻5 की।